अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। क्या हाल है माय डियर यूट्यूब फैमिली। उम्मीद है आप तमाम लोग बखैर होंगे। अल्लाह का करम है मैं भी बखैर आफियत से हूँ। सो माय यूट्यूब फैमिली, इसे देखने के बाद तो आप लोगों को पता चल ही गया होगा कि आज मेरे यहाँ क्या बन रहा है। तो इसे साइड में कर देती हूँ। मुझे कुछ आप लोगों से बातें करनी है और जिन्होंने मुझे ये बात कही है ना, मुझे बहुत अच्छी लगी उनकी ये बात। मेरे पर्सनल पे कई एक SMS आया है, मतलब मेरे व्हाट्सएप पे, कि अगर आपके साथ कोई और होता तो बहुत अच्छा रहता। तो मैंने उन लोगों से ये कहा भी, मतलब जिन जिन लोगों ने कहा कि क्या आप लोगों को मेरी आवाज़ नहीं पसंद आ रही है क्या, कह रहे नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है, हम लोग को बहुत अच्छा लग रहा है। लेकिन ये है ना कि अगर दो लोग मिलके बोलते हैं तो ऐसा लगता है कि हम कन्वर्सेशन हो रही है। तो ये उनकी बात बिल्कुल सही है कि कन्वर्सेशन होती ही है ऐसे। लेकिन ऐसे मुझे जब अकेले बोलना पड़ता है ना, तो मुझे बहुत सोचना पड़ता है कि मैं क्या बोलूँ और क्या बताऊँ। तो कभी कभी ना मैं ये सोचने लगती हूँ नहीं, मुझे छोड़ देना चाहिए, कोई मेरा साथ ही नहीं दे रहा। हालांकि कोई किसी का साथ नहीं देता है। मैं तो यही कहूँगी कि अगर कदम मैं आगे बढ़ाई या कोई भी आगे बढ़ाया किसी मकसद के लिए या किसी काम के लिए, मकसद तो नहीं कहूँगी, लोग अभी आप लोग यही सोचेंगे व्लॉग का क्या मकसद है, तो मकसद मैं नहीं कहूँगी। लेकिन ये भी है कि ज़रूरी नहीं है कि मैं सिर्फ आप लोगों से बात ही करती हूँ। हाँ, ये है मैं रेसिपी भी शेयर करती हूँ आप लोगों को जो मेरे यहाँ अच्छी बनती है। एनीवे, वैसे भी मेरे यहाँ हर चीज़ अच्छी ही बनती है। तो ये मैं तारीफ़ नहीं कर रही हूँ, मतलब कह रही हूँ सबके घर अच्छी बनती है। जब जिसके घर जो भी चीज़ बनती है ना, उसके लिए वो बहुत इम्पॉर्टेंट रहती है, चाहे मेरा घर हो चाहे किसी का भी घर हो। तो मैं किसी के घर को गिरा नहीं रही, ना किसी की रेसिपी को गिरा रही हूँ। तो मुझे उन लोगों की बात ये बहुत अच्छी लगी है। तो कभी कभी हम लोग रेसिपी बनाते हैं ना, तो मैं पहले ही बताएं कि हम सिस्टर्स मिल के बनाते हैं। कभी कोई अकेले कोई चीज़ नहीं बनाता है। मतलब हम जितने भी हैं एक एक काम उठा लेते हैं और वो काम ना फ़ौरन हो जाता है, बिल्कुल भी टाइम नहीं लगता है। तो रहता है तो कभी कभी ज़्यादातर ना हम लोग हंसी मजाक ही में काम करते हैं। तो कभी कभी मैं सोचूंगी कि मैं इस आवाज़ को लेके आऊँ, लेकिन कभी कभी ना जब मैं सुनती हूँ तो मुझे थोड़ा अजीब लगता है, ये सोच के कि नहीं क्या पता बुरा लग जाए। तो ज़रूरी नहीं है कि मतलब हर किसी का माइंड एक ही जैसा हो। तो इसीलिए मैं किसी की आवाज़ नहीं लेके आती हूँ। तो किसकी लेके आऊँ और किसके साथ लेके बनाऊँ, तो मुझे ये सब समझ में नहीं आ रहा है। और मुझे भी अच्छा लगता है, क्योंकि ये भी है कि जैसे हम दोनों बात कर रहे हैं कि हाँ देखो ये ऐसा हो सकता है, अगर हम अपने कंटेंट को अच्छा देंगे तो हमारा व्लॉग जो है बहुत ग्रो करेगा। बहुत सारी चीज़ें रहती हैं, ज़रूरी थोड़ी है कि सिर्फ इसी टॉपिक पे बात हो। घर की भी बात हो सकती है और भी बहुत सारी बातें हो सकती हैं, लेकिन मेरा साथ देने वाला कोई नहीं है। मैं ख़ुद ही बनाती हूँ, ख़ुद ही एडिट करती हूँ, सब कुछ। एडिट तो खैर मैं ही करती हूँ, कोई और थोड़ी करेगा। लेकिन मैं ख़ुद भी किसी की आवाज़ नहीं लाती, सही यही है। क्योंकि मुझे अच्छा नहीं लगता है कि नहीं, मैं नहीं चाहती कि कोई बाद में मेरे अगेंस्ट हो जाए या कोई मुझे कुछ कहे, चाहे कोई भी हो। तो कभी कभी ऐसा भी होता है कि जैसे अगर कोई बात हो रही है तो मैं सोचती हूँ चलो इसे लेकर सब इतना ज़्यादा साइलेंट हो जाती है ना, ऐसा लगता है कि इन लोगों के मुंह में ज़ुबान ही नहीं है। चाहे मेरी सिस्टर से हों, मेरे कज़िन्स हों या मेरी मॉनी हो, मीन्स मेरी मम्मी। तो मुझे अच्छा लगता है, लेकिन अपनी फैमिली के साथ मिल के रहना और अपनी फैमिली के साथ हंसी मजाक बहुत अच्छा लगता है। लेकिन मैं उन लोगों से ये कहूँगी कि मैं किसी और को इन्वॉल्व नहीं कर सकती हूँ, क्योंकि मुझे अच्छा नहीं लगता है कि किसी को इन्वॉल्व क्यों करूँ, क्या पता उसे अच्छा ना लगे। तो मैं अकेले ही बना रही, इंशाअल्लाह ताला आगे तक जाएगा। तो अब मैं आती हूँ रेसिपी की तरफ। तभी आप लोग सोचेंगे ये कुछ बता ही नहीं रही है। तो मेरे यहाँ बन रही आलू की कलौजी, तो ये हो चुका है। तो इसके लिए जो मसाला तैयार हुआ ना, तो आलू को आपने देखा था, उसके पल्प को निकाल लिया गया, मतलब उसके बीच के हिस्से में जो जितना गूदा था उसको निकाल के एक बाउल में ट्रांसफ़र कर लिया। पहले तो उसे पील किया गया, पील करने के बाद ना उसके गूदे को निकाल लिया गया। निकालने के बाद आपने देखा तो खोखला खोखला था, तो उसमें से जो गूदा निकला था ना इसमें डाल दिया गया। और इसमें है हरी प्याज और अचार का मसाला। अचार का मसाला तो ज़रूरी जाएगा ना, तो क्योंकि कलौजी बन रही है आलू की ना, आलू की कलौजी में मसाले के जाना बहुत ज़रूरी है और इन सब चीज़ों को मिक्स कर लेना है। तो अभी मैं बताऊंगी आप लोगों को कि मसाले में क्या क्या चीज़ है। तो कलौजी है, राई है और
और क्या है, मेथी है, सौंफ है, ज़ीरा है। तो इसे पचफोड़न भी बोला जाता है ना। वैसे भी सब लोगों को पता है अचार सबके घर में तैयार होता है, चाहे वो कोई भी, और हर एक के घर में अवेलेबल भी रहता है। तो इन सब चीज़ों को ना डाल के अच्छे से मिक्स कर लीजिए। अभी और भी बहुत सारी चीज़ें जाएंगी, और इतना ही मसाला डालने के बाद इतनी अच्छी खुशबू आ रही, इतनी ज़बरदस्त खुशबू आ रही है कि मैं आप लोग को बता नहीं पाऊँगी। तो हरी वाली प्याज ज़रूर डालिएगा, इससे क्या होगा कि आपका टेस्ट ना बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। और क्या क्या डालना है अब आगे चलते हैं। बस इतने ही भी थोड़ी हम लोगों को रह जाना है, अभी बहुत सारी चीज़ें जाएंगी ना, तभी तो जाके ये टेस्टी बनेगा। तो अब मैं बताऊँ आप लोगों को, इसमें डाल दीजिए हल्दी, गरम मसाला सबके घर में होगा, और पास्ता मसाला ज़रूर डालिएगा। पास्ता मसाले की ना खुशबू बहुत अच्छी रहती है, इसी वजह से ना इसका कोई भी चीज़ हो तो हम लोग कह रहे हैं हर चीज़ में पास्ता मसाला ज़रूर जाता है। और देखिए ये जो डाला गया है ना वो है आमचूर पाउडर होगा। अगर नहीं है तो कोई बात नहीं, मैं एक ट्रिक भी आप लोग को दे रही हूँ। ज़रूरी नहीं है कि जो चीज़ नहीं है तो मैं ज़बरदस्ती करूँ, नहीं, इससे ही डालना है। अगर आप ये नहीं डालेंगे तो आपकी चीज़ ख़राब हो जाएगी। नहीं, ऐसा नहीं है, बहुत सारी ट्रिक्स रहती हैं। जैसे अगर आपके पास आमचूर पाउडर नहीं है, कोई बात नहीं, आप टमाटर कट करके डाल दीजिए। टमाटर वैसे भी हर फ्रीज़ में मौजूद रहता है, टमाटर कट करके डाल दीजिए। अगर टमाटर भी नहीं है तो विनेगर होगा, विनेगर डाल दीजिए। अगर विनेगर नहीं है तो कोई बात नहीं, कर्ड होगी मीन्स दही होगी तो दही डाल दीजिए, वो भी अच्छा बना देगी। तो टेंशन मत लिया करिए कि ये चीज़ नहीं है। तो ये बहुत सारी चीज़ें रहती हैं हमारे घर में जिनका यूज़ हम नहीं समझ पाते हैं, बहुत सी सारी चीज़ें ऐसी रहती हैं। तो अब मैं सोच रही हूँ ना कि जितनी भी चीज़ें हैं घर में ना, हर किसी पे अब एक्सपेरिमेंट करूँगी, ताकि पता चले कि क्या क्या जाएगा और कितना अच्छा होगा। तो इन सब चीज़ों को डालने के बाद ना अच्छे से मिक्स कर दीजिए, और थोड़ी सी लाल मिर्च डाल दीजिए, क्योंकि तीखा भी तो रखना है ना। ये तो सिर्फ मीठा मीठा हो जाएगा। गरम मसाले में इतनी ज़्यादा मिर्च थोड़ी पड़ी रहती है। और नमक आप अपने हिसाब से लीजिएगा। अगर मैं नमक बता दूंगी ना तो शायद कम हो जाए। मैंने पहले भी बताया आप लोगों को कि मेरे यहाँ नमक बहुत कम खाया जाता है, बहुत ही कम खाया जाता है, ना के बराबर रहता है। तो नमक आप अपने हिसाब से डालिएगा, और फिर इन सब चीज़ों को डालने के बाद ना अच्छे से मिक्स कर लीजिए। मिक्स होने के बाद आप लोग देख सकती हैं, और अगर आपके पास हरा धनिया है तो, या फिर सोआ की पत्ती है, दोनों में से कोई एक हो या दोनों ही हो तो दोनों डाल दीजिएगा, तो खुशबू और भी ज़्यादा हो जाएगी। अब आगे बताती हूँ आगे क्या करना है। इसमें डाल दीजिए अचार का तेल, अगर आपके घर में अवेलेबल हो। अगर नहीं है तो कोई बात नहीं, घबराइएगा बिल्कुल भी मत। सरसों का ऑयल होगा आपके यहाँ, सरसों के ऑयल को डाल दीजिए और फिर मिक्स कर दीजिए। सो माय डियर यूट्यूब फैमिली, तो मेरा मसाला तैयार हो चुका है। अब हमें आगे बढ़ना चाहिए। अगर हम पीछे रह गए ना तो बहुत पीछे रह जाएंगे। तो कोई भी काम करना हो ना तो हमें उसे आनन फानन करना चाहिए, लेकिन बहुत ज़्यादा जल्दी करेंगे ना, जल्दी का काम वैसे भी शैतान का होता है। अगर हम कोई काम ऐसा हो जो सोचते हैं जल्दी से हो जाए, तो अक्सर ऐसा होता है कि वो काम टाइम पे होता ही नहीं है। चलिए अब आगे चलते हैं, इसे साइड कर देते हैं और लेके आते हैं खोखला किया हुआ आलू, मतलब गूदा निकाला हुआ आलू। चलिए फिर अब स्टार्ट करते हैं इसको बनाना, क्योंकि इसका मसाला तो तैयार हो चुका है। तो उससे पहले मैं चख ले रही हूँ कि देखूँ इसका टेस्ट कैसा है और बैलेंस है या नहीं। तो जब मैंने इसे चखा ना तो फुल बैलेंस था, इसमें किसी चीज़ की कमी ही नहीं थी कि मैं इसमें कोई किसी चीज़ की कमी निकाल पाऊँ। बहुत ही टेस्टी बना है, बहुत ही ज़बरदस्त बना, और खुशबू इतनी अच्छी आ रही क्योंकि इसमें अचार की खुशबू है ना। अचार की तो वैसे भी हम लोग दीवाने होते हैं, तो इसमें अचार की खुशबू आ रही है, मसाले की, अचार के तेल की, तो इसीलिए बहुत अच्छा लग रहा है। तो मैं बताऊं, इसमें तीखा भी है, मीन्स मिर्च का जो तीखा रहता है, और नमकीन भी है, मतलब नमक का, और क्या आगे बताती हूँ, तीखा, नमकीन, और एक क्या रहेगा, खट्टा। तो इन सब चीज़ों को मिलाने के बाद ना बहुत ज़बरदस्त बना है। तो एक बात मैं और आप लोगों से कहूँगी कि इसका ढक्कन बिल्कुल ही मत फेंकिएगा, क्योंकि अगर ढक्कन नहीं रहेगा तो फिर आप ढकेंगी कैसे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कई एक बातों ही बातों में तैयार हो चुका है। तो मैं ना, मेरे पास मोटी मोटी मिर्च थी और
इसमें का मसाला जो है कुछ बच चुका था। तो मैंने अपनी सिस्टर से कहा ना, लाओ मिर्च लेके आ रही हूँ, उसे बीच से फाड़ दे रही हूँ और उसके अंदर इस मसाले को भर दो। हालांकि मुझे ये बात पता है कि जो मसाला बच जाएगा उसे नीचे डाल देना है, मतलब कुकर के नीचे का मतलब उसके पेदी में नहीं, मतलब पलट के पेदी में नहीं, उसके अंदर। तो वो रखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि उसी के ऊपर आलू को रखा जाएगा तो उसके पानी की मदद से आलू गल जाएगा। वैसे भी सीटी मारूंगी तो ईज़िली गल जाएगा, इसकी ज़रूरत नहीं, लेकिन इसका जाना बहुत ज़रूरी है। मिर्च में भरने के बाद भी ना काफ़ी बच गया है, तो फिर अब हम इसे कुकर में ट्रांसफ़र करते हैं। अगर आप कुकर में नहीं बनाना चाहती हैं तो कोई बात नहीं, आप एक देगची ले लीजिए, मतलब जो चौड़े मुँह की रहती है, जो फैली रहती है, कुशादा जो रहती है, उसे ले लीजिए और फिर जो बचा हुआ है ना उसे फैला दीजिए। फैलाने के बाद आप उस पर रख दीजिए आलू को। आलू हो गया, और मैं पहले भी बताई हूँ कि मेरा जो मसाला अच्छा खासा बच गया था, मतलब ज़्यादा बच गया था, तो मैं उसे मिर्चों के बीच में फाड़ के डाल दी हूँ, क्योंकि जो मिर्च है ना मोटी मोटी वाली है और बहुत ज़्यादा तीखी नहीं है, और ये पतली वाली मिर्च नहीं है। अगर पतली वाली मिर्ची रहती ना तो बहुत तीखी रहती, लेकिन ये मोटी वाली मिर्च है। मोटी वाली मिर्च जो रहती है ना वो बहुत ज़्यादा तीखी नहीं रहती है, तो इसीलिए डाल रही हूँ। अगर वैसे डालती ना तो बहुत ज़्यादा तीखा हो जाता। मैं पहले भी बता चुकी हूँ कि मेरे घर में बहुत कम लोग जो हैं तीखा पसंद करते हैं, तो सबकी पसंद को मद्देनज़र रखते हुए हर चीज़ बनाई जाती है। अगर हमारे बड़े ही नहीं खाएंगे तो फिर मुझे नहीं लगता कि कोई फ़ायदा है उस चीज़ को बनाने में, क्योंकि अपने बड़े जब खा के खुश होते हैं ना तो अपने भी खुशी होती है। लेकिन जब अपने बड़े ही कहते हैं कि बहुत तीखा था, खाया नहीं गया, तो दिल जैसे मायूस हो जाता है, ये सोचने लगता है मेरी वजह से, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। तो यही सब बातें थी, और यहाँ पे तैयार हो चुका है। तो अब इसे रखना चाहिए कुकर में। कुकर में जो रहता है ना वो सीटी मार देंगे तो जल्दी गल जाएगा, और जो बचा हुआ मसाला है उसके नीचे डाल देंगे। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं, क्योंकि अभी तो मैं आप लोगों को बाउल ही में दिखा रही हूँ ना, लेकिन उसके बाद मैं आप लोगों को कुकर में नहीं दिखा पाऊँगी, क्योंकि मुझे कुछ काम है तो मैं जा रही हूँ उसको करने के लिए। तो जब ये प्लेट में ट्रांसफ़र होगा तो मैं आप लोगों को दिखाऊंगी, और ये भी बताऊंगी कि कितना टेस्टी बना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं आलू की कलौंजी जो है तैयार हो चुकी है, जो कि बहुत टेस्टी भी बनी है। और दूसरी बात ये है ना, खुशबू बहुत अच्छी आ रही है, और खुशबू जो है वो अचार के मसाले की है। अचार के मसाले की खुशबू वैसे भी बहुत फेमस रहती है, इसके कहने की कोई बात ही नहीं है। और जब मैं चखी हूँ ना तो हर चीज़ बैलेंस है, मतलब नमक भी बहुत अच्छा है, तीखा जो पन है उसमें वो भी बहुत अच्छा है, और क्या बताऊँ, नमकीन और तीखा खट्टा सब बराबर है। और फिर यहीं से करूँगी मैं अपने व्लॉग का एंड। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, खुश रहिएगा, खुशियाँ बांटिएगा, अपने इर्द गिर्द का ख्याल रखिएगा। और मैं ये भी कहूँगी, मौसम अप डाउन हो रहा है, कभी ठंडा हो जा रहा है, कभी गर्म हो जा रहा है, जिसकी वजह से ना बीमार लोग ज़्यादा पड़ रहे हैं, तो थोड़ा ख्याल रखिएगा। और बहुत ज़्यादा ठंडा पानी मत पिएगा, ठंडे पानी से आजकल नमूनिया बहुत फैली हुई है, तो बेहतर यही है कि ठंडा पानी मत पिएगा, बहुत ज़्यादा नहीं, हल्का फुल्का पी सकते हैं। और खांसी की शिद्दत इतनी ज़्यादा रहती है ना कि पेन होने लगता है, नज़ला, ज़ुकाम, खांसी, फीवर सब बहुत ज़्यादा फैला हुआ है। तो बेहतर यही है कि हम ठंडे पानी पे कंट्रोल रखें, ठंडा पानी बहुत ज़्यादा ना पिएं। तो मैं सबसे कह रही हूँ ना, लेकिन मैं ख़ुद बहुत ठंडा पानी पीती हूँ, बहुत ज़्यादा नहीं कहूँगी, फिर भी ठंडा पानी पीती हूँ। तो 2 से 3 दिन मैं भी थोड़ा कंट्रोल करने लगी हूँ, और सोचती हूँ कि ठंडा वाला पानी ना पीऊँ, लेकिन ना ठंडे पानी की तरफ कदम खुद ब खुद उठता है, उठाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती है। सो माय यूट्यूब फैमिली, लाइक कर दीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा, बहुत अच्छा लगे तो सब्सक्राइब कर दीजिए। और एक बात कहूँगी मैं आप लोगों से, रेसिपी को ज़रूर ट्राई करिएगा, क्योंकि ना बहुत टेस्टी बनी है और बहुत ज़बरदस्त खुशबू आ रही है। और कुछ नहीं, फिर मिलते हैं इंशाअल्लाह ताला नेक्स्ट व्लॉग में एक न्यू रेसिपी लेके। अगर रेसिपी नहीं रहेगी तो कोई बात नहीं, हम किसी जगह पे जाके बनाएंगे या फिर घर ही का बना लेंगे, क्योंकि घर में भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जहाँ पे मैं बना सकती हूँ, जैसे लीची का हो गया, केला का हो गया, लेमन हो गया, और बहुत सारे फूल का। पहले मेरे यहाँ ना बहुत सारा गुलाब था, अब तो धीरे धीरे करके सब ख़त्म हो गया है। करीब करीब 15 से 20 कलर का था।
सॉरी फॉर डैट, क्योंकि बात कट गई। मैं रोज़ पे चर्चा कर रही थी, मतलब रोज़ पे मैं आप लोगों से बात करती, लेकिन मेरी सिस्टर बुलाने लगी थी ना, और मैं उसकी बात जाके सुनने लगी थी। वो कुछ बता रही थी, तो मैं बताऊँ आप लोगों को, तो जो मेरे यहाँ रोज़ था ना, वो सब इंग्लिश था, और जितने लोग मांगते थे तो हम लोग अक्सर ये बात बता देते कि नहीं ये नहीं लगेगा, अगर लग भी जाएगा तो बहुत ज़्यादा फूल वूल नहीं देगा। तो लेकिन लोग मानते ही नहीं थे, लोग सोचते थे ना कि ये लोग बहाना बना रही हैं। तो कभी कभी मेरे अब्बू दे देते थे, कभी कभी क्या ज़्यादातर मेरे अब्बू दे देते थे, और कभी कभी कुछ लोग ऐसे भी आते थे जो फूल तो तोड़ते ही थे ना, लेकिन उसे इतनी बुरी तरह हिला देते थे कि बिल्कुल ख़त्म हो गया। धीरे धीरे करके ना पूरा पेड़ ख़त्म हो गया। हालांकि मेरा भाई न जाने कहाँ कहाँ से मंगवाया था, दिल्ली से मंगवाया था, कलकत्ता से मंगवाया था, सब ऑनलाइन मंगाया था। ब्लैक तो जल्दी मिलता नहीं है, लेकिन वो ब्लैक भी मंगवाया था। बहुत ज़्यादा ब्लैक नहीं था, फिर भी ब्लैक ही कहा जाएगा। तो यही सब चीज़ें थी। तो बहुत सारी चीज़ें मैं आप लोग को दिखा सकती हूँ, लेकिन मुझे निकलना पड़ेगा, क्योंकि न्यू न्यू स्पॉट दिखाऊंगी, मतलब न्यू न्यू जगह दिखाऊंगी, तो वो ज़्यादा अच्छा रहेगा, तारीख़ी और बहुत, क्योंकि मेरे जौनपुर में ना बहुत सारी तारीख़ी जगह हैं। तो इंशाअल्लाह ताला ज़रूर दिखाऊंगी। अभी तो मैं थोड़ा सा इधर बिज़ी हूँ, यहाँ से फ्री होती हूँ तो कहीं ना कहीं तो जाना ही है। चलिए फिर इजाज़त दीजिए, और मेरे लिए दुआ करिएगा। अल्लाह ताला मुझे मेरे मकसद में कामयाब करे, और अल्लाह ताला आप तमाम लोगों को हमेशा खुश रखे, ये मेरी दिल से दुआ है। फिर मिलते हैं इंशाअल्लाह ताला नेक्स्ट व्लॉग में। अल्लाह हाफिज़।